हेलो माय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर 2। तो बच्चों, इस थ्योरम को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले बाइसेक्टर क्या होता है। बाइसेक्टर बच्चों दो लफ्जों से मिलकर बना है, बाई प्लस सेक्टर। बाई का मतलब होता है टू, सेक्टर का मतलब होता है हिस्से। तो बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी दूसरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में काटती है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ए बी एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट है सी, यानी सेंटर पॉइंट। तो आपको जो ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, ये सारी की सारी लाइन इसको मिड पॉइंट से काटती है, यानी दो इक्वल पार्ट्स के अंदर कट कर रही है। ठीक है, तो ये ब्लू कलर के सब क्या है, ये बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर कट कर दे। ओके, फिर हम बात करते हैं राइट बाइसेक्टर की। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, इसके नाम से जाहिर है राइट एंगल कहते हैं 90 डिग्री को। तो राइट बाइसेक्टर हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो दूसरी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में कट तो करती ही है, लेकिन साथ ही साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसको हम बोलते हैं राइट बाइसेक्टर। ओके, तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट को और साथ साथ आपको फिर एक्सप्लेन करता हूं इस थ्योरम को। ओके, यहां पर कहा जा रहा है एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। कहा जा रहा है कि एक लाइन है, मान लीजिए यहां पर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं हम, ये एक लाइन है, ए बी का नाम दे दें इसको, और कोई एक पॉइंट है यहां पर पी। ठीक है, एक लाइन ए बी है और एक पॉइंट पी है। कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पी का इस लाइन के एंड पॉइंट से फासला बराबर है, यानी इस पॉइंट का ए से और बी से ये फासला क्या है, बराबर है। तो आप ये बात प्रूव करें कि ये जो पॉइंट पी है वो इस लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। ठीक है, ये पॉइंट इस ए बी लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, ये बात हमें यहां प्रूव करनी है। बच्चों सबसे पहले हम गिवन कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ओके, सबसे पहले गिवन में आप क्या लिखेंगे, रटा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों, हमें स्टेटमेंट सब कुछ बता देती है। स्टेटमेंट में एक लाइन का जिक्र किया गया है, तो आप लिख दें कि हमारे पास एक लाइन है, जो भी आपने उसको नाम दिया, ए बी सी डी, जो भी नाम दिया, मैंने ए बी का नाम दिया जो आपकी बुक में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपने लिखा कि ए बी एक लाइन है। उसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट का जिक्र किया गया है, तो आप लिखेंगे एक पॉइंट पी है, और इस तरह से है कि उस पॉइंट पी का लाइन के एंड पॉइंट से फासला बराबर है। एंड पॉइंट मतलब ये किनारे ए और बी, तो पी से ए तक फासला पी ए कहलाता है, पी से बी तक फासला पी बी कहलाता है। तो यहां से ये बात भी पता चल गई कि पी ए और पी बी दोनों आपस में इक्वल है। तो तीन इंफॉर्मेशन मिली यहां से, और कहां से मिली, इस स्टेटमेंट से। पहला, लाइन ए बी है और एक पॉइंट पी है, और पी ए पी बी दोनों बराबर हैं फासले। ओके, यहां पर ये बात आपको पता चल गई। ओके, अब उसके बाद बच्चों आपने प्रूव क्या करना है, प्रूव आपने ये करना है कि ये जो पॉइंट पी है ये ऑन द राइट बाइसेक्टर है। किसके राइट बाइसेक्टर है, ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी। ये ए बी लाइन है, ये इसका राइट बाइसेक्टर है, तो आपने प्रूव करना है कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर ये पॉइंट पी पाया जाता है। ओके, अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे आप देखिए। इनिशियली जो आपको स्टेटमेंट मिल रही है ना, वो कुछ इस तरह से है कि बस आपको देखें ये एक लाइन ए बी का बताया गया है और एक पॉइंट पी का बताया गया। ठीक है, अब आपने क्या बात प्रूव करनी है, आपने ये बात प्रूव करनी है कि ये पी पॉइंट इस लाइन के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। तो आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसको प्रूव करने के लिए। तो क्या करेंगे आप, पी को पहले आप ए से ज्वाइन करेंगे, फिर आप पी को बी से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बन गई। लेकिन अभी भी आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें राइट बाइसेक्टर के ऊपर इस पॉइंट को प्रूव करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ए बी का एक मिड पॉइंट लेंगे सी, और यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे सी के ऊपर इस तरह से। ठीक है, अब ये जो पी को आपने सी से ज्वाइन किया ना, ये वो लाइन है पी सी जो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, क्योंकि हमने खुद कंस्ट्रक्शन करके सी एक मिड पॉइंट सिलेक्ट किया है। तो ये बाइसेक्टर तो है, लेकिन राइट बाइसेक्टर है कि नहीं ये नहीं पता हमें, ये हम प्रूव करेंगे कि ये राइट बाइसेक्टर है। ठीक है बच्चों, क्योंकि बाइसेक्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन राइट बाइसेक्टर कोई एक होता है। देखिए ये सब बाइसेक्टर है, लेकिन इनमें से कोई भी राइट बाइसेक्टर नहीं है। राइट बाइसेक्टर वो होगा जो इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। ओके, तो ये चीज हमें यहां पर अब प्रूव करनी है। ओके, तो इसके लिए हमने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया, हमारे पास इस तरह से डायग्राम आ गई। ये देखिए ए पी बी एक ट्राइंगल बन गई, और पी से सी तक ये हमारे पास एक बाइसेक्टर आ गया। किसका बाइसेक्टर है, ये ए बी लाइन का ये बाइसेक्टर है। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, जरा स्ट्रेटजी सुन लें बच्चों।
प्रूफ क्या करना है, अगर हमने ये देख लिया कि यहाँ वाला एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये बाइसेक्टर तो है, क्योंकि ए बी को मिड पॉइंट से कट कर रहा है। अगर इसका एंगल ए बी के साथ 90 डिग्री प्रूव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर ये राइट बाइसेक्टर है। ओके, तो कैसे करेंगे हम, इस तरह करेंगे कि एक ये ट्राइंगल बन गई हमारे पास, दूसरी ये ट्राइंगल बन गई। इन दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी तो फिर हम जानते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। अब यहां अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरह से हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, वो भी आपको बताता हूं। सेकेंडली, अगर आपको ये नहीं पता कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, वो भी आपको बताता हूं। बच्चों, एक ट्राइंगल के अंदर टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल। ये देखिए हमारे पास, अगर मैं इसको यहां से अरेज कर दूं, ये ट्राइंगल है, इसका एक एंगल, दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल। ठीक है, 3 एंगल है, ये पहली साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, 3 इसमें साइड्स हैं। तो टोटल कंपोनेंट हो गए 6। अगर हम दो ट्राइंगल का आपस में कंपैरिजन करते हैं, दोनों में 6-6 कंपोनेंट्स हैं। अगर कोई से 3 कंपोनेंट इनके मैच कर जाते हैं, लेकिन साथ में कंडीशन यह है कि कम से कम एक साइड लाजमी शामिल होनी चाहिए। ठीक है, इस ट्राइंगल के 3 कंपोनेंट्स, इस ट्राइंगल के 3 कंपोनेंट्स आपस में मैच कर जाते हैं तो वो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी, और एक साइड का, उन तीनों पॉइंट में से एक साइड का शामिल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल क्या होने की आपस में कॉन्ग्रुएंट। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट साइड जो है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है उनमें हर साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होती है, हर एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होता है। कैसे, देखिए ये मैंने 2 ट्राइंगल बनाई, नीचे इनकी कंडीशन लिखी कि इसकी तीनों साइडें उसकी तीनों साइडें मैच कर गई तब भी कॉन्ग्रुएंट होगी। इसके 2 एंगल एक साइड मैच कर गई, इसके 2 एंगल एक साइड के साथ, तब भी ये कॉन्ग्रुएंट होगी। इसके 2 साइड और एक एंगल, इसके 2 साइड और एक एंगल से आपस में मैच कर गई, कॉन्ग्रुएंट हुई, तब भी ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। ओके, तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन से होते हैं। देखिए ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ली। अब देखिए जो एंगल ये ब्लू कलर का मैंने शो किया है, इस ट्राइंगल का भी एंगल ब्लू कलर का शो किया है, ये दोनों एंगल आपस में मिलते जुलते हैं, एक जैसे लगते हैं, ये क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब जो रेड कलर का एंगल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, रेड कलर का एंगल यहाँ पे नजर आ रहा है, ये दोनों एंगल आपस में कुछ मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैंने इसीलिए अलग अलग कलर कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ग्रीन कलर का जो एंगल है यहाँ पर और इसके ग्रीन कलर के एंगल, ये आपस में मिलते जुलते हैं, ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह से इनकी जो साइड आपस में मैच करती है हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए अब ये 1 डैश वाली साइड और ये 1 डैश वाली साइड देखें, ये दोनों आपस में मिलती जुलती हैं, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ये 3 डैश वाली आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये 2 डैश वाली भी आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ये दोनों कंसेप्ट आपके हो गए क्लियर। ओके, अब हम बढ़ते हैं जी मेन थ्योरम की तरफ कि हम कैसे इसको प्रूव करेंगे। बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, आप ट्राइंगल एसीपी और ट्राइंगल बीसीपी का आपस में कंपैरिजन करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखें एसीपी एक ये वाली ट्राइंगल और बीसीपी ये वाले ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल का हम आपस में करेंगे कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन में हमें कोई से 3 चीजें इसकी प्रूव करनी है और साथ में रीजन देनी है कि आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप क्या लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी। देखिए इसकी जो पी ए साइड है और इसकी पी बी साइड, इन दोनों ट्राइंगल की वो क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट। क्यों, क्या वजह है, आपके पास क्या रीजन है। गिवन में बताया गया था कि एक पॉइंट पी उसका लाइन के एंड पॉइंट से फासला बराबर है। तो देखिए ये पॉइंट पी है और ये लाइन बनती है, पी का ए से डिस्टेंस, पी का बी से डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल हैं। इसलिए हमने यहां लिख दिया कि इस ट्राइंगल के अंदर पी ए साइड और इस ट्राइंगल के अंदर पी बी साइड, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आपने लिख दिया पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। सेकेंड पॉइंट आपने क्या लिखा, पीसी इज इक्वल टू पीसी। देखिए इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल के एक जो साइड है ना पीसी, ये दोनों में कॉमन है और कॉमन कभी डिफरेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें पीसी इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, पीसी इस ट्राइंगल का भी हिस्सा है, दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, ये भी इक्वल होने के लिखेंगे, पीसी इज इक्वल टू पीसी, वजह क्या बताएंगे, कॉमन है ये। ओके, थर्ड उसमें लिखा एसी इज इक्वल टू बीसी। देखिए ये एसी और ये बीसी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब ये क्यों कॉन्ग्रुएंट, इसकी क्या वजह देंगे। इस ट्राइंगल की ये साइड, इस ट्राइंगल की ये साइड इसलिए कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन करके मिड पॉइंट यहाँ पे बनाया था। और मिड पॉइंट क्या होता है, अगर यहाँ पर ये मिड पॉइंट है मतलब इसको सेंटर से काटता है, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी और बी सी दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये सी क्या है, मिड पॉइंट है।
और ये हमने कंस्ट्रक्शन करके बनाया था। तो इसमें लिख देंगे रीजन क्या है कि हमने कंस्ट्रक्शन की थी। तो 1 2 3 बातें मैंने बताई थी जो हमें प्रूव करनी होती हैं। अब 3 बातें पूरी हो गई। अब 3 पॉइंट्स अगर 2 ट्राइंगल में आपस में सेम है और देखिए तीनों की तीनों साइड्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि जिन ट्राइंगल को हम टेस्ट कर रहे थे ना, उनके 3 कंपोनेंट मैच करके मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, वजह क्या बताएंगे इसकी वजह ये बताएंगे कि इस ट्राइंगल की 3 साइड इस ट्राइंगल की 3 साइड के साथ कॉन्ग्रुएंट है। देखिए बताएंगे साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, राइट। ओके, तो ये हमें अब प्रूव कर लिया हमने कि दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमें मतलब किससे, हमें मतलब इस एंगल से है। हम बाकी को नहीं देख रहे, हम सिर्फ इसी एंगल को देखेंगे। इस एंगल का नाम है ACP, इस ट्राइंगल में इसका नाम है BCP। तो ये वाला एंगल फिर इस वाले एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। ठीक है, ओके, तो लिख दी ये बात हमने कि इसका मतलब ये अगर ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ACP और एंगल BCP ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल। बच्चों ये जो साइन है ना, ये एंगल का साइन होता है। ठीक है, तो आपने लिख दिया कि एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP। अब इसकी क्या रीजन देंगे, इसकी रीजन आप ये लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कि ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, या आप इक्वल भी लिख सकते हैं इसको, राइट। तो हमने ये बात यहां पर शो कर दी। ओके, अब दूसरी बात, हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो होता है 180। ये AB एक स्ट्रेट लाइन थी, तो इसका जो ये टोटल एंगल होगा ना, ये वाला एंगल, ये सारा ये एंगल कितना होगा, 180। ठीक है, और ये लाइन क्या कर रही है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर रही है। ये वाला एंगल हमने प्रूव किया दोनों हैं इक्वल। और हमें ये भी पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इन दोनों के एंगल को प्लस करने से बनती है, वो एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमें आइडिया हो गया कि 180 को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो कितना बनेगा, 90। ठीक है, क्योंकि ये टोटल एंगल है 180 और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं। 2 पार्ट्स के अंदर हमने 180 को ब्रेक किया कि ये पार्ट इक्वल है, तो फिर कितना बनेगा, 90 बनेगा। ठीक है, यहां से बात हमें प्रूव होगी। देखिए हमने लिखा एंगल ACP प्लस एंगल BCP इज इक्वल टू 180। ठीक है, ACP और BCP दोनों ऐड करते हैं तो टोटल एंगल बनता है लाइन का, यानी 180 डिग्री। ओके, और हम ये भी जानते हैं कि ACP और BCP दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ACP और BCP में हम क्या करेंगे, BCP की जगह पर भी ACP ही लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ACP BCP क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहां लिख दिया ACP प्लस ACP। एप्पल प्लस एप्पल क्या होता है, 2 एप्पल। तो मेजरमेंट ऑफ ACP प्लस मेजरमेंट ऑफ ACP क्या हो गया, 2 टाइम मेजरमेंट ऑफ ACP इज इक्वल टू 180। 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बन गया 90। तो पता लगा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ACP इक्वल है 90 डिग्री के। ठीक है, यही तो प्रूव करना था कि ये जो PC लाइन है वो AB के साथ जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री कंडीशन है फॉर राइट बाइसेक्टर। प्रूव हो गया ये बात कि ये राइट बाइसेक्टर है। दूसरी बात ये कि बाइसेक्टर के लिए दूसरी शर्त क्या होती है कि वो जिस लाइन को कट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में कट करे, और AC और BC भी इक्वल है, हमने खुद कंस्ट्रक्शन की थी। तो यहां पर दोनों बातें लिख देंगे, क्योंकि PC इज परपेंडिकुलर टू AB और CA और CB दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यानी ये जो PC लाइन है वो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में कट भी कर रही है और 90 डिग्री पर भी है। तो इससे ये बात साबित हो गई कि ये जो हमारे पास PC लाइन है ये राइट बाइसेक्टर है, और P क्योंकि उसके ऊपर एक पॉइंट है इसलिए प्रूव हो गया कि P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन AB।